साथियों, क्या कभी आपने सोचा है कि पाप क्या है? क्या आपके मन में भी पाप, पुण्य, कर्म को लेके द्वंद्व मचते रहते हैं? यदि नहीं भी मचते हैं, या यदि आपने कभी भी तनिक भी सोचा हो कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, तो आपको भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कालजयी उपन्यास जरूर पढ़ना चाहिए, जिसका नाम है दोस्तों चित्रलेखा। तो आज की इस वीडियो में इसी बुक की बातें होंगी, चित्रलेखा की, इसी किताब की बातें होंगी। दोस्तों, अभी के समय में किताबें पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बाधाएं बहुत है। 5 मिनट किताब पढ़ने के बाद 10 मिनट इंस्टाग्राम का रोग जो लगा है। लेकिन जो भी दोस्तों, जो भी बंधु, जो भी भैया, जो भी बहनें किताबें पढ़ने के शौकीन हैं, उनका स्वागत है। आइए चलते हैं चित्रलेखा की दुनिया में। हम लोग चित्रलेखा की दुनिया में जाएं, उससे पहले बहुत ही जरूरी है कि हम लोग बात करें भगवती चरण वर्मा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस किताब के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं, जो कि दोस्तों यूपी से ही आते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूपी से ही आते हैं दोस्तों। ये बहुत ही शुरू में कविता लेखन के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन धीरे धीरे ये उपन्यासकार के नाते भी बहुत बेहतरीन तरीके से विख्यात हो गए। दोस्तों, ये जो पुस्तक है चित्रलेखा, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और दोस्तों, और ये जो पुस्तक है चित्रलेखा, इसको पब्लिश किया है, इसका पब्लिकेशन हाउस है राजकमल स्टूडियो, राजकमल पेपर बैग्स। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं हम लोग इस किताब की दुनिया में, चित्रलेखा की दुनिया में, और जानते हैं कि इसमें क्या है जो आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। दोस्तों, ये जो पुस्तक है इसका मूल है दर्शन की ओर, अध्यात्म की ओर। जैसे ही आपको पता चला कि पाप के बारे में, पुण्य के बारे में, तो ये दर्शन की ओर है, इसमें मूल इसका, और अध्यात्म की ओर है। तो जिन बंधुओं को, जिन बहनों को इसमें थोड़ी सी भी रुचि हो, वो जरूर इस किताब को पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, 200 पेज की किताब है। कहानी इतनी बढ़िया से आगे बढ़ती है कि आप यदि एक बार पढ़ने बैठिएगा तो ये 200 पेज कब खत्म हो जाएंगे आपको समझ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं हम कहानी की ओर, इसके कहानी की ओर कि ये क्या है। दोस्तों, इस किताब की शुरुआत ही होती है एक प्रश्न के साथ, और उस प्रश्न का नाम है कि पाप क्या है। दोस्तों, ये कहानी चलती है मौर्यकालीन राजा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। आपको इस पुस्तक में चाणक्य भी दिखेंगे, और उस समय के बहुत सारे लोग, बुद्ध का भी जिक्र इस पुस्तक में होगा। लेकिन मुख्य रूप से इसमें दोस्तों पाप और पुण्य की समस्या है। तो इसका निवास कैसे है, क्या है, इसको खोजने के लिए रत्नांबर नाम के एक महामुनि होते हैं, उनके 2 शिष्य होते हैं, श्वेतांकर और विशाल देव। तो दोस्तों, पाप वो दोनों पूछते हैं गुरुदेव से कि गुरुदेव बताइए पाप क्या है। तो वो बोलते हैं कि भाई हम बताएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आप खुद जाके जी के आओ कि पाप क्या है, 1 साल बाद यहीं पे मिलना। तो दोस्तों, वो अपने 2 पुराने शिष्यों के घर इन दोनों को भेजते हैं। श्वेतांग को बीजगुप्त के पास भेजते हैं, और विशाल देव को कुमारगिरी के शरण में भेजते हैं। उसके बाद दोस्तों 1 साल में इन लोगों के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती है। फिर उसी कड़ी में आपकी मुलाकात बीजगुप्त के पास जब आप जाएंगे कहानी से आगे बढ़ते हुए, तो आपकी मुलाकात होगी चित्रलेखा से। चित्रलेखा दोस्तों उस समय की राज नर्तकी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी एक थोड़ा सा दुविधा है कि वह नर्तकी ही नहीं थी, वो पहले ब्राह्मण की बेटी थी। फिर वो नर्तकी कैसे बनी, क्या हुआ, क्या पाप का उत्तर मिल पाया, क्या लोग समझ पाए कि पाप क्या है, इसको जानने के लिए दोस्तों तो आपको थोड़ी सी कहानी पढ़नी ही पड़ेगी। और जैसे ही जब आप ये कहानी समाप्त करोगे, तो आप हमको बताना कि आप इतने सारे पात्रों में से आपका सबसे बेहतरीन, सबसे चुनिंदा, सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा पात्र कौन है। ठीक है। अब दोस्तों आइए हम जानते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी लाइंस के बारे में। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको इंगित करा दूं कि इसके जो शब्द हैं थोड़ा सा मुश्किल और हैं, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करिएगा ना, तो हालांकि कुछ कुछ शब्द कविता के जैसे कवित्व का भाव ना लिए हुए, लेकिन आपको पढ़ के मजा आएगा। जैसे ही दोस्तों आप इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करिएगा, आपको बस यही ख्याल आएगा कि हो न हो ये पुस्तक सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए लिखी गई है। जिस तरह मनुष्य के भीतर बहुत सारे द्वंद्व उठते रहते हैं हर एक बात को लेकर, उसी प्रकार के द्वंद्व जैसे ही आप कहानी की कथानक के जरिए आगे बढ़िएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये पात्र सही बात बोल रहा है। लेकिन जैसे ही उसके विपरीत दूसरे पात्र का उत्तर सुनिएगा, बोलिएगा नहीं नहीं नहीं, ये तो यही सही है। मतलब जिस तरह मनुष्य के भीतर द्वंद्व चलते रहते हैं, उसी तरह के द्वंद्व को इसमें दर्शाया गया है। तो इसमें बहुत सारी प्यारी प्यारी लाइन्स है, इसलिए मैं आपको कुछ उसकी झलक दे रहा हूँ, आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ताकि आपके भीतर भी वो जिजीबासा जगे कि भैया इस पुस्तक को तो पढ़ना ही चाहिए। सबसे पहले दोस्तों कुछ दूर आप आगे जाइएगा ना, तो
बहुत ही शानदार शानदार लाइन है दोस्तों, मैं कितना लाइन्स आपको पढ़ के सुनाऊंगा। सबसे पहली लाइन है दोस्तों कि अच्छी वस्तु वही है जो तुम्हारे वास्ते अच्छी होने के साथ ही दूसरों के वास्ते भी अच्छी। कितनी प्यारी सी लाइन कही गई है दोस्तों। और मैं आपको एक लाइन सुनाऊंगा जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, इच्छा से रिलेटेड एक बात है कि इच्छाओं को दबाना उचित नहीं, इच्छाओं को तुम उत्पन्न ही ना होने दो। यदि एक बार इच्छा उत्पन्न हो गई तो फिर वह प्रबल रूप धारण कर लेगी। दोस्तों लाइन साधारण है, ये जो लाइन्स है ना साधारण है, लेकिन इसके जो अर्थ है बहुत ही गंभीर है। ये लाइन्स दोस्तों बहुत ही पसंदीदा लाइन्स में से एक है कि प्रत्येक मनुष्य अपने को ठीक मार्ग पर समझता है और उसके मतानुसार दूसरे सिद्धांत पर विश्वास करने वाला व्यक्ति गलत मार्ग पर है। दोस्तों ये सारी जो लाइन्स है ना बहुत ही शानदार लाइन्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन्स ये है दोस्तों जो आप सभी को पढ़ना चाहिए। कहा गया है कि धर्म जो है ना समाज द्वारा निर्मित है। नीति शास्त्र ने धर्म को जन्म दिया है। समाज को जीवित रखने के लिए समाज द्वारा निर्धारित नियमों को ही नीति शास्त्र कहते हैं और इस नीति शास्त्र का आधार तर्क है। धर्म का आधार विश्वास है और विश्वास के बंधन से प्रत्येक मनुष्य को बांधकर उससे अपने नियमों का पालन कराना ही समाज के लिए हितकर है। सिंपल सा मतलब है दोस्तों, धर्म और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। और दोस्तों बहुत सारे हैं, बहुत सारी लाइन्स है। एक लाइन्स और है दोस्तों जो इसकी बहुत महत्वपूर्ण लाइन्स है, उसके बाद मैं आपको बंद करूंगा ये स्पॉयलर्स देना। ये जो लाइन है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है, इसको आप पढ़ें और खुद से समझें भी कि प्रेम और वासना में भेद है। केवल इतना कि वासना पागलपन है जो क्षणिक है और इसलिए वासना पागलपन के साथ ही दूर हो जाती है और प्रेम गंभीर है, उसका अस्तित्व शीघ्र नहीं मिटता। तो दोस्तों ये थी हमारी चित्रलेखा का रिव्यू। एक तरह से दोस्तों यदि आप इस किताब को पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, जैसा कि मैं चर्चा पहले ही कर चुका हूँ दोस्तों। तो यह किताब दोस्तों एक बार आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए। मेरे तरफ से 4 आउट ऑफ 5 स्टार है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन किताब है, बहुत ही बेहतरीन। मिलता हूँ अगले बुक रिव्यू में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।